Welcome to the UF world. Today we are going to start next part of class 11th physics chapter motion in straight line. स्ट्रेट लाइन मोशन के रिगार्डिंग हम लोगों ने दो एक टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज इससे आगे हम स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। आज आज हम स्टडी करेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के बारे में देखते हैं। देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपकी कुछ इस तरह से मोशन करती है कि उसकी पूरी ट्रैवलिंग के टाइम पर पूरी जो ट्रैवल की है उसने उसमें इसने क्या करा है, इक्वल डिस्टेंस, डी से शो कर रहा हूं मैं, इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम पीरियड में कवर किया है अगर, तो इस मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जिसको एग्जांपल से हम ये समझ सकते हैं इस तरह से कि सपोज दैट एक बॉडी है जिसने मोशन आपकी इस तरह से कवर अप की है, जैसे कि 10 मीटर की डिस्टेंस को 10 सेकंड में कवर अप किया। ठीक है, फिर अगले 10 मीटर को भी इसने 10 सेकंड में कवर अप किया। फिर उसके बाद अगले 10 मीटर को भी इसने 10 सेकंड में कवर अप किया। तो ये आपका टाइम चल रहा है और ये आपका डिस्टेंस चल रहा है। ठीक है, इस तरह की जो मोशन होती है उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अगर हम यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ क्या होगा, ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ये सिंपल सा, ये आपका डिस्टेंस का होगा लाइन और ये आपका टाइम का लाइन होगा। तो जब आप चेक करोगे ना, यहाँ से किसी भी पॉइंट से इस तरह से मैच करा के, इस तरह से किसी भी पॉइंट से मैच कराओगे तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस हर बार में सेम आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बेस पर हम डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स और डिफरेंट की स्टडी करेंगे जो हमारे यूनिफॉर्म मोशन में बनते हैं। जैसे कि हमारा पहला जो ग्राफ है वो बनेगा स्टेशनरी बॉडी के रिगार्डिंग। अगर कोई बॉडी स्टेशनरी कंडीशन में है, इसका मतलब होता है वो स्टॉप है, रेस्ट कंडीशन में है। ठीक है, ये चल ही नहीं रही। मैंने बताया था रेस्ट क्या होता है कि टाइम पीरियड के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में हमारी जो बॉडी है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती। तो देखो ये तो रहा आपका क्या, ये डिस्टेंस का ग्राफ है जो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ये आपका टाइम का है जो टी टाइम इस तरफ जा रहा है। तो कोई डिस्टेंस इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, ये ओरिजिन पॉइंट ओ है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट जो है यहाँ कहीं डिस्टेंस पर थी, कुछ ना कुछ डिस्टेंस थी पहले इसकी, लेकिन टाइम तो बढ़ता जा रहा है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से बढ़ नहीं रही। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, यानी कि टाइम तो बढ़ रहा है 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, बट ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है 5, 10, ये आगे जा ही नहीं रही है, सिर्फ इसी प्लेस पर है। तो इसलिए इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरह से बनेगा। ऐसे ही आता है आपका वो ग्राफ जब ऑब्जेक्ट जो है वेरिएबल मोशन कर रही होती है। वेरिएबल मोशन क्या होती है कि वो अनइक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल में कवर अप करेगी। अनइक्वल डिस्टेंस, समझ रहे हैं अनइक्वल डिस्टेंस क्या होता है। अनइक्वल डिस्टेंस हम कहेंगे जैसे कि 10 मीटर की डिस्टेंस इसने 10 सेकंड में कवर अप की, और 20 मीटर की डिस्टेंस इसने 10 सेकंड में कवर अप की। फिर उसके बाद 30 मीटर की डिस्टेंस इसने 10 सेकंड में कवर अप की। देखो अनइक्वल हो गया, 10, 20, 30, लेकिन टाइम इक्वल, इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को कवर अप कर रहा है। तो इसे हम कहते हैं आपकी वेरिएबल मोशन, या फिर इसको हम नॉन यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, सॉरी, नॉन यूनिफॉर्म के रिगार्डिंग अभी हम आगे और पढ़ेंगे, तो इसे हम वेरिएबल मोशन ही कहेंगे फिलहाल। तो वेरिएबल मोशन का अगर आप ग्राफ बनाना चाहें तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये आपका, मैं अब पहले बता दे रहा हूँ, ये जो ग्राफ है वो डी डिस्टेंस को और ये टी को शो करता है। तो कुछ इस तरह से कर्विकल में कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा जा सकता है ग्राफ। जैसी डिस्टेंस होगी वैसे ही ग्राफ आपका बनेगा, क्योंकि ये वेरिएबल की बात हो रही है। ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है इक्वल टाइम पीरियड में। नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ पर बताया है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा। अभी यूनिफॉर्म में तो हम बात कर रहे थे इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में कवर अप करेगा, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो ये क्या करेगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट होंगे इसके। ठीक है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल इंटरवल में टाइम में कवर अप करेगा। इक्वल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि 10 मीटर, फिर अगले 10 मीटर, फिर अगले 10 मीटर, ये इन डिस्टेंसेस को
इसे 2 सेकंड में करा, इसे 5 सेकंड में कंप्लीट कर लिया, इसे 1 सेकंड में कंप्लीट कर लिया, इस तरह से होगा। तो ये क्या कह रहा है, अन सॉरी इक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इक्वल, ठीक है, इक्वल का साइन से ये शो कर रहा हूँ, इक्वल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर अप करेगा, अनइक्वल मीन्स कुछ इस तरह से, अनइक्वल आपके टाइम पीरियड में ये इस तरह से शो करेगा। तो समझ रहे होंगे आप इसको, सिंपल सी चीज है। इस तरह से ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा, इस मोशन को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में दिया हुआ है सिंपली वेलोसिटी एंड स्पीड। देखो वेलोसिटी और स्पीड ये दोनों बस सेम है, बट इसमें जो डिफरेंस आता है वो आता है इनकी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की वजह से। वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन या फिर डिफरेंस, सॉरी रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विद द टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन है वो हम शो कर रहे हैं डी से, वो चेंज हो रही है किसी टाइम पीरियड के रेस्पेक्ट में, तो इसे हम क्या कहेंगे, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है ये इसका मतलब, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना किसी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है उसे हम कहेंगे आपकी वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसा आपका वेक्टर ये है क्वांटिटी, वो वेक्टर क्वांटिटी है, वी से शो कर रहे हैं वो। अब हम स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या है, स्पीड के बारे में सिंपल इतना है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस डिस्टेंस चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, किसी टाइम पीरियड के रेस्पेक्ट में, तो वो हम कहेंगे उसको स्पीड। और इसे हम शो करेंगे स्केलर क्वांटिटी से, एस के फॉर्म में, स्केलर क्वांटिटी। अगर इसकी बात करें कि इनकी जो है यूनिट क्या होगी, दोनों की यूनिट सेम होती है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड दोनों की यूनिट सेम है, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो ये होती है आपकी एल टी माइनस वन, ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला होता है इसका, एल टी माइनस वन, ठीक है। अब देखते हैं हम इनके टाइप्स, वेलोसिटी वेलोसिटी किस किस टाइप्स की होती है और स्पीड किन किन से टाइप की होती है। तो देखो वेलोसिटी की बात करें अगर तो यहाँ पर वेलोसिटी के पहला टाइप है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी से शो कर रहा हूँ मैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से डिस्टेंस ट्रेवल करे कि इक्वल क्या है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर अप कर रही है इक्वल टाइम पीरियड में, तो इसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अब आ जाइए इसके अपोजिट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, तो उसका मतलब होता है आपका अनइक्वल। नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर होंगे इक्वल टाइम में। जैसे कि मैंने पहले बताया था अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट लिया 10 सेकंड में, अगला 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट 10 सेकंड में, ये इस तरह से अनइक्वल में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो एक न्यूमेरिकल देखते हैं, उस न्यूमेरिकल में क्या है देखते हैं। इसमें सिंपली कहा गया है ड्यूरिंग अ हार्ड स्नीज, यानी कि छींकते वक्त योर आईज माइट शट फॉर 0.5 सेकंड, 5.5 सेकंड हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। इफ़ यू आर ड्राइविंग कार, अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इस टाइम पीरियड में जब आपने छींका तो कितनी दूरी तक कार चलेगी, इस टाइम पीरियड टी में 0.5 सेकंड में आपकी कार एस डिस्टेंस कितना कवर करेगी, ठीक है। इसे कह सकते हो एक्स के भी फॉर्म में हम यूज करते हैं, तो इसे भी कह सकते हैं। तो देखो अभी हमने पढ़ते आ रहे हैं कि वेलोसिटी किस तरह से शो होती है, v कितना डिस्टेंस कवर अप किया, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी है ये, अपॉन टाइम पीरियड टी। तो आपने फाइंड आउट करना है ये डिस्प्लेसमेंट, तो क्या करना है v इंटू टी कर दीजिए। लेकिन उससे पहले देखो 90 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, इसको हमने चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। उसके लिए क्या करते हैं, 90 में मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 का, 18 से आपका 90 मल्टीप्लाई, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम, आंसर आएगा 25 मीटर पर सेकंड, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी हो गई 25 मीटर पर सेकंड, और टाइम पीरियड हो गया ये। तो आप कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर दीजिए इस फॉर्मूले में, एक्स से शो कर रहे हैं हम, एक्स डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इज इक्वल टू वी इंटू टी, आंसर आएगा 5 इंटू 0.5, ये वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा आपका 12.5 मीटर। इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी कार जब आप छींकेंगे, ठीक है, अगर कार 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो चलिए
आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कुछ स्पीड के पॉइंट्स और स्पीड की क्वांटिटीज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।